वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 2 दिसंबर 2023 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बनाया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आने वाले परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, दुबई। पर्यावरण संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP28 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री गुरुवार को दुबई पहुंच गए। मोदी वहां सिर्फ शुक्रवार देर शाम तक ही रहेंगे, लेकिन इस दौरान वह COP28 की शीर्ष स्तरीय आरंभिक सत्र में हिस्सा लेंगे और इससे जुड़े 3 अलग-अलग सत्रों में भारत का पक्ष रखेंगे। दोस्तों, उन्होंने अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां 8 वैश्विक नेताओं से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी तीसरी बार इस महत्वपूर्ण वैश्विक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसके पहले वर्ष 2015 में उन्होंने पेरिस में और 2021 में ग्लासगो, ब्रिटेन में हिस्सा लिया था। उक्त दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से बहुत ही उपयोगी प्रस्ताव रखे थे। ग्लासगो में पीएम मोदी ने भारत को वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि COP28 की बैठक में पेरिस सम्मेलन में दिए गए फैसलों पर विचार होना चाहिए। यह जरूरी है कि विकासशील देशों के लिए पर्यावरण से संरक्षण के लिए फंडिंग में मदद की जाए। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने भी बताया कि हम चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी वित्तीय सुविधा देने को लेकर एक साफ रोड मैप बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ देखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में जंगल में दुर्लभ काला तेंदुआ देखा गया। राज्य में बाघों की गणना के दौरान इसकी उपस्थिति मिली। मुख्य वन संरक्षक सुशांत नंदा ने एक्स पर 2 तस्वीर साझा कर यह जानकारी दी। दुर्लभतम वन्य जीव की सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने उस जगह का पता नहीं बताया जहां उसे देखा गया। उड़ीसा के अलावा इस रंग का तेंदुआ कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जीवाश्म ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से भारत में कितने लोगों की मौत हो जाती है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 21 लाख। जीवाश्म ईंधन के कारण होने वाले बाहरी वायु प्रदूषण से भारत में हर वर्ष 21 लाख लोगों की मौत हो जाती है। चीन में 24 लाख के बाद चीन 24 लाख के बाद दोस्तों दूसरे स्थान पर है। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में यह दावा किया। यह अध्ययन जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने किया था। अध्ययन में पाया गया कि उद्योग, बिजली उत्पादन और परिवहन में जीवाश्म ईंधन का उपयोग से दुनिया भर में प्रति वर्ष 50 लाख से अधिक लोग जान गंवा रहे हैं। शोध निष्कर्षों के मुताबिक कई देशों के वैज्ञानिकों ने शोध निष्कर्ष निकाले। उसके मुताबिक वर्ष 2019 में सभी स्रोतों से प्रदूषण के कारण दुनिया में 80.30 लाख मौत हुई, जिसमें 61% के लिए जीवाश्म ईंधन जिम्मेदार है। यह पता चला कि 52% मौतों के लिए साधारण कारण जिम्मेदार थे। इसमें जीवाश्म ईंधन से होने वाली बीमारियों में हृदय रोग 30%, स्ट्रोक 16%, फेफड़े की बीमारी 16% और मधुमेह 6% कारण थे। वहीं 20% का संबंध उक्त रक्तचाप, अल्जाइमर और
पार्किंसंस रोग जैसे विकारों से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के जोशीमठ के लिए केंद्र ने 1658 करोड़ पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी गई? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तराखंड। केंद्र ने उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना को 30 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी। जोशीमठ पिछले दिनों भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस योजना के तहत 1079.96 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के पुनर्निर्माण प्रकोष्ठ से दी जाएगी। बयान के अनुसार उत्तराखंड सरकार राहत के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 126.41 करोड़ रुपए और राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपए का मुहैया कराएगी। इसमें पुनर्वास के लिए 91.82 करोड़ रुपए की भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गेल इंडिया लिमिटेड के निदेशक व्यापार विकास का पदभार किसने ग्रहण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजीव कुमार सिंघल। राजीव कुमार सिंघल ने गेल इंडिया लिमिटेड के निदेशक व्यापार विकास के रूप में पदभार ग्रहण किया। IIT BHU वाराणसी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सिंघल ने ASOFI से बिजनेस और फाइनेंस में भी डिप्लोमा किया। उन्होंने वर्ष 1989 में सहायक कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में विगत 3 दशकों से अधिक सेवाएं दी। उन्हें प्राकृतिक गैस प्रतिष्ठानों के प्रचालन और अनुरक्षण, LNG सोर्सिंग, व्यापार, शिपिंग, विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन सहित व्यापार विकास संबंधी गतिविधियों में बृहद अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने हाल में किस बैंक एंड फाइनेंस पर जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, RBI ने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका और HDFC बैंक लिमिटेड पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। द पाटलिपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बिहार बालासोर भद्रक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उड़ीसा घाघरा पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक, गुजरात पाटन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर भी जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के फोर्ब्स के 70वें संस्करण में किन किन भारतीयों को शामिल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेणी, DLF के मानद चेयरमैन KP सिंह और जेरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत को फोर्ब्स एशिया के बड़े दानदाताओं की सूची के 70वें संस्करण में शामिल किया गया। खास बात यह है कि सूची में किसी को कोई रैंक नहीं दी गई। सूची में उद्योग जगत के उन दिग्गजों को शामिल किया गया जो काफी दान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का सचिव किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हिमांशु गुप्ता। दिल्ली सरकार में शिक्षा निदेशक के पद पर कार्यरत AGMUT कैडर के 2012 बैच के IS हिमांशु गुप्ता को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया। भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 30 नवंबर को नियुक्ति का आदेश जारी कर उन्हें तत्काल कार्यभार संभालने का निर्देश दिया। सचिव पद पर वह 4 वर्ष के लिए सेवाएं देंगे। सूत्रों के मुताबिक सिविल सर्विसेज बोर्ड की ओर से उनका नाम सुझाया गया था। पिछले 6 वर्ष से CBSE सचिव के पद पर IRAS अनुराग त्रिपाठी कार्यरत थे। सितंबर के पहले सप्ताह में वह इस पद से कार्यमुक्त थे। अनुराग त्रिपाठी ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF, योग्यता आधारित शिक्षा CBI पर विशेष
रूप से कार्य किया। नवनियुक्त सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता को अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार में शिक्षा निदेशक के पद पर तैनात किया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को आगे बढ़ाने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दिल्ली के स्कूलों में लागू करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में किस देश के दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने नया रिकॉर्ड बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अमेरिका। दोस्तों, भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच दोस्तों 1,40,000 से अधिक छात्र वीजा का ऑल टाइम रिकॉर्ड जारी किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सभी वीजा आवेदकों में से 10% से अधिक भारतीय हैं, जिनमें सभी छात्र वीजा आवेदकों में से 20% और सभी H&L श्रेणी वीजा आवेदकों में से 65% शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहली बार T20 विश्व कप के लिए कौन टीम क्वालिफाई किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, युगांडा। दोस्तों, युगांडा ने पहली बार T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। युगांडा ने गुरुवार को रवांडा को 9 विकेट से हराकर अगले वर्ष वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाले वैश्विक टूर्नामेंट में जगह बनाई। T20 विश्व कप अगले साल 4 से 30 जून तक खेला जाएगा। युगांडा मौजूद अफ्रीकी क्वालिफायर के जरिए मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने वाली नामीबिया के बाद दूसरी टीम है। दोस्तों, रवांडा की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और 18.5 ओवर में 65 पर सिमट गई थी और युगांडा ने इसके जवाब में 8.1 ओवर में 1 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल किया। दोस्तों, युगांडा की टीम T20 विश्व कप में खेलने वाली पांचवीं अफ्रीकी देश है। दूसरी तरफ अफ्रीका क्वालिफायर में प्रबल दावेदार के रूप में उतरा। जिम्बाब्वे मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने में विफल रहा। दोस्तों, इस प्रारूप में खेला जाएगा टूर्नामेंट। कुल 20 टीमें T20 विश्व कप में 2024 में खेलेंगी। 5-5 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाइंग करेगी। सुपर 8 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा जाएगा। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। 30 जून को होगा फाइनल मुकाबला। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट और पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। नवीनतम जानकारी के लिए आप देखते रहें स्टडी जोन पीसी के डेली करंट अफेयर और नवीनतम जानकारी से संबंधित वीडियो को। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।